कैसे हो सारे लोग। तो तुम्हारा भाई जा रहा है बेल्जियम। इटली से गाड़ी लोड की है। और इस ट्रिप की खास बात क्या है, जहाँ से बेल्जियम से मैं इटली गया था उसी कंपनी के खाली पैलेट लेकर गया था इटली को, और उसी कंपनी का मतलब लोड वापस लेकर आ रहा हूँ बेल्जियम। यानी कि जिस कंपनी का माल लेकर गया था बेल्जियम से इटली, उसी कंपनी का अब इटली से बेल्जियम लेकर जा रहा हूँ। कल को 7 बजे गाड़ी खाली होगी, कल 10 बजे लोड हुई थी। बाकी भाई मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। और मैं फ्रांस में हूँ अभी। 472 किलोमीटर सफ़र बाकी है, 1200 किलोमीटर था। 1200 किलोमीटर के लिए कंपनी ने टाइम दिया था मुझे 2 दिन का, यानी कल का दिन था और आज का दिन। कल को खाली होगी, लगभग 7:30 बजे का टाइम है। 7:15 पे आराम से 3 घंटे गाड़ी चलाकर खड़ी कर लेंगे। उसके बाद सीधा भाई कल को उठकर सुबह थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे। और भाई गाड़ी हमारी क्रूज़ कंट्रोल पे चल रही है। देखो मेरा पूरा पैर वैर सब चीज़ अलग है। देखो पैर बिल्कुल मेरा पीछे को रखा है, हाथ मेरा इधर है, एक हाथ में मोबाइल है। ये रहा क्रूज़ कंट्रोल, इससे पूरी गाड़ी कंट्रोल करके चला रहा हूँ मैं। स्पीड बढ़ानी कम करनी सब इसी से करता हूँ, सब कुछ इसी से होता है। तो क्रूज़ कंट्रोल पे गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ की। और देखो आगे रोड बंद होता है तो ऐसे पहले सेफ्टी लगा के रखते हैं ये लोग। ये देखो सेफ्टी लगा हुई है, इन्होंने एक लाइन क्लोज़ की हुई है राइट वाली, तो पहले ही सेफ्टी लगा दी है, सेफ्टी कॉर्नर, जो कि आपको दूर से ही दिख जाए। तो सेफ्टी का बहुत ख्याल रखते हैं भाई यूरोप के अंदर। और बहुत लोग पूछते हैं भैया तुम्हारी गाड़ी की लेंथ कितनी है, कितनी लंबाई है, कितनी लंबाई है। तो भैया लंबाई है हमारी गाड़ी की टोटल 17 मीटर, गाड़ी से लेकर ट्रेलर तक पीछे तक 17 मीटर होती है। सही है भैया। और ये गाड़ी बहुत ही स्मूथ है, देख सकते हो आप, कोई भी झटका नहीं मारती, कोई कूद कर नहीं चलती घोड़े की तरह, बहुत स्मूथ चलती हैं। आगे टोल टैक्स आ रहा है भाई, टोल टैक्स आ रहा है, जो पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी जहाँ पे 30 की स्पीड से गाड़ी निकलती है। दिखाते हैं बाकी आज भी तुम्हें गाड़ी निकाल कर। और ये लग रहा है बोर्ड पेरिस नैन्सी, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो पढ़ो, पेरिस वाला भैया ये हाईवे है, हाईवे A4। ये पेरिस जा रहा है सीधा। नैन्सी यहाँ पे एक सिटी का नाम है, बहुत ख़तरनाक रूट है उस सिटी का, वहाँ भी जा रहा है सीधा। और गाड़ी लगभग 1 किलोमीटर से मेरी बिना रेस के चल रही है, रोलिंग पे। यानी कि मैंने कोई भी मतलब क्रूज़ बंद किया हुआ है, ऐसी गाड़ी अपना चल रही है मतलब ढाल पे। तो इससे बहुत अच्छा मतलब डीजल बचता है, फ्यूल। आगे पता नहीं क्यों ट्रक रुके पड़े हैं, जाम लगा हुआ है कि नहीं, जाम नहीं लग रहा, वो गाड़ी का टोल टैक्स नहीं कटा है। और बहुत लोग पूछते हैं भाई ये तुम कहाँ मतलब शावर वावर लेते हो, टॉयलेट वगैरह। तो देखो भाई ये रही पार्किंग, ऐसा गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये पार्किंग होती है। इस पार्किंग में सब कुछ मिलता है तुमको, टॉयलेट वगैरह सब होता है उसी के अंदर। तो फ्रेश होना हो तो तुम पार्किंग में हो सकते हो, और तुमको शावर लेना है, नहाना है, तो भाई मतलब गैस स्टेशन पड़ते हैं जिसको बोलते हैं पेट्रोल पंप इंडिया में, उस पर जा सकते हो तुम। अभी स्विट्ज़रलैंड के अंदर फ्री हो, सॉरी फ्रांस के अंदर फ्री होता है। और जर्मनी में 4 यूरो देने पड़ते हैं, किसी पे 3 यूरो देने पड़ते हैं। और भैया स्विट्ज़रलैंड में पुलिस कंट्रोल पे तुम फ्री नहा सकते हो। और इटली में फ्री होता है शावर। बेल्जियम में भी मतलब 2 या 3 यूरो देने पड़ते हैं। नीदरलैंड में पेड होता है। तो कुछ इस तरीके से भाई हमारा मतलब ट्रिप रहता है। और भैया गाड़ी पे आप रह सकते हो कम से कम 2 महीने तुमको गाड़ी पे रहना पड़ता है। जब तुम गाड़ी पे आते हो 2 महीने के बाद तुम वापस कंपनी जा सकते हो। और तुम्हें घर आना है इंडिया, तो तुम 3 महीने गाड़ी चला के 2 महीने के लिए इंडिया आ सकते हो। और 6 महीने चला कर आओगे तो 3 महीने के लिए इंडिया आ सकते हो भैया, ठीक है। अभी मैं तो खैर मतलब अभी मुझे 4 महीने होने वाले हैं गाड़ी पे आकर, और मैं अभी गाड़ी पे जाऊंगा नहीं। अब मैं सीधा घर इंडिया आऊँगा तभी उतरूँगा गाड़ी पे से, नवंबर या अक्टूबर में देखो। तो भाई अभी आगे दिखाते हैं आपको कैसे कैसे हमारा ट्रिप रहता है ये इटली टू बेल्जियम। 487 किलोमीटर पेरिस है भाई, यहाँ से देख लो 487 किलोमीटर पेरिस लग रहा है बोर्ड। बाकी भैया ट्रैकिंग के लिए तुम्हारे पास क्या क्या होना चाहिए, ये भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ ब्लॉग में। भाई ट्रैकिंग के लिए तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा भाई तुम्हारा लाइसेंस, और चौथा जो तुम्हारा क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन होता है, जैसे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, जैसे जिसको मार्कशीट बोलते हैं। ये सब चीज़ें मैन होती हैं। पासपोर्ट में सरनेम लिथुआनिया के लिए लाजिम चाहिए। अगर आप लिथुआनिया आ रहे हो तो भाई पासपोर्ट में सरनेम चाहिए, बिना सरनेम के कुछ भी नहीं होगा, लिथुआनिया वीज़ा नहीं देती है, ठीक है भाई। सरनेम ऐड करवाने के लिए तुम्हें दोबारा से पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर पासपोर्ट तुम्हारा बन गया है तो नया पासपोर्ट बनेगा, उसमें सरनेम तुम ऐड करवा सकते हो। ये देखो रोड वर्क चल रहा है भैया, इसलिए सेफ्टी लगी हुई है। रोड पे काम चल रहा है तो इन लोगों ने राइट की लाइन मतलब बंद की हुई है। जेसीबी चल रही है, सेफ्टी के साथ काम होता है, फुल सेफ्टी के साथ। देख सकते हो आगे आगे कितनी जगह सेफ्टी लगी हुई है, कितने रोड पे कैमरे भी लगे हुए हैं। बट ये कैमरे स्पीड के लिए नहीं है, ये कैमरे ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो या कोई बड़ा केस हो जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए किसकी गलती थी या कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो। और 90 की स्पीड है भैया यहाँ पे अलाउड, हम तो 80 चल रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी तुम देख सकते हो ये काम चल रहा है रोड पर सामने, इसीलिए ये सेफ्टी लगी हुई है। ये जेसीबी वगैरह चल रही है, दिखाता हूँ मैं आपको।
चल रही है जेसीबी, तो इसलिए भैया कैमरा लगा हुआ है, मतलब इस ये लाइन बंद की हुई है, ये चल रहा है काम। तो यहाँ पे काम चलता है तो ऐसे ही बंद कर देते हैं रोड को। बाकी मुझे लॉन्ग रूट पे चलने में मज़ा आता है भाई, मुझे लॉन्ग रूट ही अच्छा लगता है। जैसे इटली से बेल्जियम या जर्मनी या नीदरलैंड या जर्मनी से स्पेन, ये रूट पे मज़ा आता है। ये 200 से 300 किलोमीटर का जो ट्रिप होता है उसमें परेशानी लगती है, क्योंकि बेल्ट खोलो फिर लोड करो फिर बेल्ट खोलो, जाके एक दिन में 2 बार बेल्ट खोलनी पड़ जाती है। तो इसीलिए भाई लंबा चलने में मज़ा आता है। बाकी हमारी गाड़ी का इंटीरियर देख लो भाई कुछ इस तरीके से, ये सब सामान फैला पड़ा। और ये बेड है, ये बेड है भैया, एक बेड नीचे है एक बेड ऊपर है, वो सबको बता चुका हूँ मैं। और ये सनरूफ वगैरह सब कुछ है गाड़ी में हमारी। ये टैको में देखो ड्राइविंग टाइम इस तरीके से आता है, 1 घंटा 44 मिनट के बाद मुझे रेस्ट लेना है। तो मैं अभी 44 मिनट गाड़ी चला कर रेस्ट लूँगा, 1 घंटा पहले रेस्ट ले लूँगा, फिर 2-3 घंटे का टाइम बचेगा और चलाकर गाड़ी खड़ी कर लेंगे, फिर चलेंगे कल सुबह को। तो भाई टैको इस तरीके से काम करता है गाड़ी चलते हुए। बहुत सारे सवाल ये भी रहते हैं कि भाई तुम्हें पार्किंग का कैसे पता लगता है, पार्किंग कहाँ है। तो भाई पार्किंग 2 तरीके से हम ढूंढते हैं। एक तो हमें रोड पे बोर्ड लगे हुए मिलते हैं कितने किलोमीटर पार्किंग है यहाँ से। दूसरा भैया हमारे टैबलेट में भी शो होती है कि पार्किंग यहाँ से कितने किलोमीटर पे दूसरी पार्किंग है। अब वो दिखा देता हूँ कैसे। ये देखो ये शो हो रही है 3.5 किलोमीटर पे एक लेफ्ट कोने में, उसके नीचे 12 किलोमीटर पे, उसके नीचे 17 किलोमीटर पे, यानी कि 4 पार्किंग शो होती हैं। जौन सी पार्किंग निकलती रहेगी वो हटती रहेगी इसमें से, फिर अगली पार्किंग शो होती रहेगी। यानी कि इस तरीके से हमें पार्किंग का पता लगता है कितने किलोमीटर पे कौन सी पार्किंग है। अगर कोई पंप वाली पार्किंग होगी तो उस पार्किंग के नीचे को पंप छप कर आएगा। तो भैया ऐसा होता है। बाकी हरियाली देखो, बारिश पड़ रही है मस्त वाली फ्रांस में। स्विट्ज़रलैंड में बारिश थी, फ्रांस में बारिश है, बेल्जियम में बारिश ही होगी आगे को। और मैं जाऊँगा लग्जमबर्ग होकर बेल्जियम। अभी छोटा मोटा जो रोडों पे काम होता है वो मतलब गर्मी के सीज़न में ही करते हैं यूरोप में, क्योंकि सर्दियों में तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, तो मतलब काम हो नहीं पाता। तो अभी तुमको ये कोन लगे हुए दिख रहे होंगे जगह जगह, पहले भी मिले थे पीछे भी। देखो वो भाई साहब घास काट रहे हैं, सिर्फ ये घास काट रहे हैं, इनकी वजह से कोन लगे हुए हैं। तो इतनी सेफ्टी देखो, मतलब एक बंदा 1 किलोमीटर दूर घास काट रहा है अंदर और उसके लिए कोन लगे हुए हैं। तो भाई सेफ्टी का ख्याल खास रखा जाता है यहाँ पे। अब देखो भैया पार्किंग का बोर्ड ये आ गया कि भाई साहब पार्किंग है 500-300 मीटर पे। देखो ये इस तरीके से बोर्ड मिलते हैं पार्किंग के, और इस पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करूँगा, खाना खाना है। देखते हैं जगह तो मिल जाएगी। खैर पार्किंग तो छोटी लग रही है, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं होगी। बाकी इधर गाँव बसा हुआ है फ्रांस का। फ्रांस भी अच्छी कंट्री है, देखो सामने गाँव है, बहुत अच्छी कंट्री है फ्रांस। ये देखो घर दिख रहे हैं ना, ये गाँव बसा हुआ है भाई इधर। तो भाई साहब कुछ इस तरीके से पार्किंग होती है रोड की साइड में, देख लो। अभी तुमको साइन बोर्ड दिया है ट्रक की पार्किंग किधर है और कारों की पार्किंग किधर है। ये देखो लेफ्ट में ट्रक, राइट में कार है। ये छोटी सी पार्किंग है, इसमें टॉयलेट भी बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये जो अंकल खड़े हैं कारों की पार्किंग है, और वो सामने टॉयलेट है। ये इधर आप फ्रेश हो सकते हो आराम से। ये टॉयलेट है इधर। और भैया ऐसे ट्रक खड़े होते हैं पार्किंग में इस तरीके से। तो यही लाइफ होती है ड्राइवर की। अब इसमें कोई पार्किंग स्पॉट खाली होगा उसमें गाड़ी घुसा देंगे अपनी हम। फुल है सारी, पूरी पार्किंग फुल है। देखो इसमें तो नहीं मिली, इधर खड़ी कर सकते थे, लेकिन भाई साहब ने अपना ट्रक पीछे लगा दिया तो जगह नहीं मिली। चलो ठीक है अगली में चलते हैं। अगली है भाई साहब 9 किलोमीटर पंप वाली। पंप वाली पे तो मैं खड़ी करूँगा नहीं। पंप पे मैं रुकता हूँ सिर्फ रात रुकने के लिए। वैसे खाना वाना खाने के लिए मैं नॉर्मल पार्किंग में रुकता हूँ, क्योंकि नॉर्मल पार्किंग में ज़्यादा अच्छा लगता है, खाना खाते हुए मज़ा आता है। अभी 14 किलोमीटर पे नॉर्मल पार्किंग, उसमें रुकेंगे। ये पार्किंग छोटी थी, मैंने पहले ही बता दिया था आपसे। बड़ी पार्किंग 14 किलोमीटर पे, उस पर जाकर रुकेंगे। अब इस बोर्ड का मतलब है गिव वे, यानी कि आप छोटे रोड से मेन रोड में एंटर होगे तो आपकी जिम्मेदारी है गाड़ियों को देख कर एंटर होना है। गिव वे का मतलब होता है रास्ता देना, दूसरे को रास्ता देकर तब एंटर होऊंगा मैं। लेफ्ट में देखूंगा कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अभी देखो लेफ्ट में दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही, तो मैं एंटर हो सकता हूँ इसमें नॉर्मली। ये देखो अगर कोई गाड़ी आ रही है तो आप इस लाइन में बहुत दूर तक जा सकते हो, राइट लाइन में, जहाँ तक ये ब्रोकन लाइन है वहाँ तक जा सकते हो। अगर सॉलिड लाइन चालू हो जाए उसके पहले पहले आपको लेफ्ट लाइन में आना है। देखो यहाँ तक आ सकते थे आप, जहाँ तक ये बोर्ड लग रहा है। देखो इसके आगे को लाइन ख़त्म हो गई ना, ब्रोकन लाइन देखो ये, तो यहाँ से पहले पहले आपको लेफ़्ट लाइन में आना था। तो भाई ये कुछ ड्राइविंग के रूल हैं यूरोप के अंदर, चाहे तुम कोई सी भी कंट्री में हो। बाकी चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखेगी तुम्हें, इतने पेड़ पौधे। आप यहाँ पे क्या ऑक्सीजन होगा आप खुद सोच सकते हो, क्या मतलब यहाँ पे क्वालिटी होगी ऑक्सीजन की। अभी अगली पार्किंग में देखते हैं जगह मिलती है नहीं। जगह तो मिल जाएगी 110%, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि फ्रांस के अंदर तो जगह ऑलवेज मिल जाती है। इस पार्किंग में भी जगह थी, लेकिन वो भाई साहब ने पीछे गाड़ी खड़ी कर दी थी ना, तो घुसने का रास्ता नहीं था। ऐसे पीछे लगा लेते हैं ड्राइवर गाड़ी कभी कभी,
क्योंकि जब भी आए होंगे तो उधर गाड़ी खड़ी होगी, इन्होंने पीछे खड़ी कर दी, वो गाड़ी निकल के चली गई होगी। ये भी ब्रेक लेने के लिए रुके होंगे, तो इसलिए इनकी गाड़ी हटवा नहीं सकता, क्योंकि ब्रेक टूट जाता है, फिर दोबारा से 45 मिनट का लेना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से भाई तुम्हारा मतलब सिस्टम है पूरा। टैबलेट से ऐसे लोकेशन पे चलते हैं हम, ये लोकेशन दिखा रहा है 17 किलोमीटर से राइट में कौन है, वैसा सिस्टम है भैया। तो इस तरीके से पार्किंग होती है भाई। देखो जगह मिल गई है इस पार्किंग में, मैंने बताया था ना जगह मिल जाती है। कितनी खाली पड़ी है, ये खड़ी है मेरी गाड़ी, ये खाली पड़ी है पार्किंग, वो दो स्पॉट खाली पड़े हैं, और ये लिखा हुआ है नो राइट टर्न, यानी कि राइट टर्न नहीं मार सकते। कितनी हरियाली है देखो, सब पार्किंग खाली पड़ी है भाई। 4.5 घंटे में गाड़ी रोकनी क्यों ज़रूरी होती है? गाड़ी के टायर यहाँ पे ठंडे हो जाते हैं, 4.5 घंटे चलाओ, खड़ी कर दोगे ठंडे हो जाएंगे, गर्म पड़ जाते हैं टायर। लगातार टायर चलाओगे इसीलिए फटते हैं टायर, और टायर इसीलिए घिसते हैं ज़्यादा। जब टायर गर्म पड़ेंगे तुम उनको कंटिन्यू 10-12 घंटे चलाते ही रहोगे, एक ड्राइवर हटा दूसरा बैठ गया, तो टायर जल्दी फटेंगे। तो यहाँ पे 4.5 घंटे में ड्राइवर को ब्रेक मिल जाता है और गाड़ी के टायर भी ठंडे हो जाते हैं। इधर देखो बैठने के लिए स्पॉट दिया हुआ है, टेबल बनी हुई है पत्थर की, खाना वाना खा सकते हो, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। और पार्किंग में भी यहाँ पे देखो, ये एक मतलब पब्लिक पार्किंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कितनी सुविधाएं दी हुई है दिखाता हूँ मैं आपको। पहले तो यहाँ पे सफाई देखो कितनी है, यहाँ पे डेली सफाई करने के लिए गाड़ी आती है। एमरजेंसी कॉल के लिए SOS कॉलिंग का सिस्टम दिया हुआ है। इतने बड़े बड़े डस्टबिन दिए हुए हैं देखो, इसमें तुम डाल सकते हो बोटल्स वगैरह। ये होता है सिविक सेंस। देखो इस पर छपा हुआ भी है कि इसके अंदर सिर्फ बोतल डाल सकते हो, कांच की, प्लास्टिक की नहीं। इसके अंदर डाल सकते हो प्लास्टिक की बोटल्स, ये छपी हुई है देखो। यानी कि जो पेपर वाला मतलब होते हैं दूध का डब्बा, वो सब इसमें डाल सकते हो। कांच की बोतल उसमें डाल सकते हो, बाकी कचरा जो पिन्नी बिन्नी ट्रेस होती है वो इसके अंदर डाल सकते हो। तो वैसा सिस्टम है। और ये इधर पार्किंग का ऑप्शन दिया हुआ पानी का। इधर भाई पानी भर सकते हो, इस टैंकी से पानी भर सकते हो, ये हाथ वाथ धोने के लिए। बाकी मैं टॉयलेट दिखा सकता हूँ, टॉयलेट दिखा देता हूँ अंदर से। ये भाई टॉयलेट है, देखो कितना साफ़ है, टिश्यू भी लगा हुआ है। देखो गाड़ियाँ इस तरीके से निकलती रहती हैं। अभी ये गाड़ी आकर लग गई, और ये UK की गाड़ी है। देखो इस पर इंग्लैंड का फ्लैग लग रहा है पीछे, UK की गाड़ी है। मेरे पास जो गाड़ी खड़ी थी वो भी चली गई, और उस साइड में जो खड़ी थी वो भी चली गई। और देखो टायरों में से थोड़ा मतलब धुआं निकल रहा होगा, इसीलिए कहते हैं 45 मिनट गाड़ी रोकनी चाहिए। दिख रहा है टायर गर्म पड़ जाते हैं भाई, गाड़ी बहुत चलती है तो इसलिए भाई कहते हैं गाड़ी रोक कर चलाओ, 45 मिनट का रेस्ट लो, गाड़ी के टायर ठंडे पड़ जाएंगे। ये अपनी गाड़ी है भाई XG। ये हाईवे है भाई पेरिस वाला, पेरिस जा रहा है रोड सीधा। ये देखो ये लिखा हुआ है पेरिस, यहाँ से लेफ्ट में को पेरिस, उस रोड से तुम निकल जाओगे, बोरा हाईवे। पार्किंग में हूँ, खाना खाने के लिए रुका था, अभी रेस्ट पूरा हो चुका है। चलते हैं फिर, करते हैं गाड़ी स्टार्ट, देखते हैं कितना टाइम बचा है रेस्ट कंप्लीट होने में। इधर लिख कर आएगा 7 मिनट बाकी, 7 मिनट के बाद 3 घंटे 8 मिनट ड्राइव टाइम बाकी है मेरा, और मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी 2.5 घंटे, क्योंकि आधा घंटा पहले खड़ी कर सकते हो गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरीके से भाई कुछ ऐसे सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है भाई। टोल टैक्स बचाने के लिए कुछ कंपनियां फ्रांस के अंदर ऐसा करती हैं, मतलब जब फ्रांस में चलते हो तुम, तुम्हें सिंगल रोड पर डाल देती हैं, क्योंकि फ्रांस के सिंगल रोड भी मस्त होते सिंगल है लेकिन अच्छे होते हैं बने हुए। इस पर क्या है, टोल टैक्स बच जाते हैं, चाहे थोड़ा लंबा पड़ता है लेकिन टोल टैक्स बच जाते हैं। अभी हाईवे जाता मैं बेल्जियम, बहुत ज़्यादा मतलब टोल टैक्स पे करने पड़ते। अभी भी सिंगल रोड पे जाऊंगा, मतलब सिंगल रोड ऐसा नहीं कि एक ही लाइन का हो, देखो डबल लाइन है इसमें भी, मतलब हाईवे की तरह ही है, लेकिन इसको हम सिंगल रोड ही बोलते हैं यूरोप में। मतलब छोटे रूट पे जो एक मेन हाईवे होता है, यह है N4। ये प्रॉपर मतलब हाईवे नहीं होता, इस पर पार्किंग बहुत कम होती है, सिंगल गाड़ी की पार्किंग होती है, ऐसे एक लाइन की पार्किंग वैसी। और ये N4 रोड पे भाई बहुत चलते थे हम, जब पेरिस को जाते थे ना, जब स्पेयर पार्ट में गाड़ी चल रही थी हमारी जर्मनी से जर्मनी से फ्रांस को, तो उधर जाते थे हम, स्टेलेंटिस, कैन, रेनिस, रीम्स, तो उधर भाई N4 से जाते थे हम। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है भाई, और मेरे आगे स्कूल की बस जा रही है बच्चों की। छुट्टी तो खैर बहुत टाइम की हो गई, बच्चों को छोड़ कर आ रही है। देखो इधर घोड़े घास चल रहे हैं, और ये गाँव, ऐसे गाँव होते हैं इधर 4-5 घरों के, 10 घरों के, इससे ज़्यादा घर नहीं होते, 20-25 घर बस इतनी होते हैं, छोटे छोटे गाँव, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है। बाकी आप देख सकते हो मौसम तो भाई नेक्स्ट लेवल ही हो रहा है। और लंबे सफ़र पे यही मज़ा है, तो अलग अलग चीज़ें तुमको देखनी मिलती हैं। इंटरनेशनल ड्राइवर गाड़ी चलाने में भी यही फ़ायदा है, अलग अलग देशों में अलग अलग जगह जाते हो। अभी देखो इस ब्लॉग में कितने तरह की जगह देख ली आपने, कितने तरह के मतलब खेत वेत, ये सब रोड देख लिया अलग अलग तरह के।
तो भाई मतलब कहने का मतलब यही है, इंटरनेशनल ट्रक ड्राइवर की लाइफ इन चीज़ों में बहुत अच्छी है। वो अलग अलग देशों में जाता है डेली, बाकी सैलरी भी ठीक ठाक ही मिलती है, काम भी ठीक ही होता है, मैनेजर अच्छा मिला तो सब कुछ ओके है। अभी 410 किलोमीटर कंपनी है, 3 घंटे मेरे पास ड्राइव के हैं, 2.5 घंटे गाड़ी चलाऊंगा, यानी कि लगभग 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 200 किलोमीटर रह जाएगी। सुबह को उठ के जल्दी गियर मार देंगे, 7 बजे गाड़ी खाली करनी है, 7 बजे पूरा पहुंचना है, क्योंकि फिक्स है ये। पहली बार मुझे 4 महीने फिक्स है मतलब अनलोडिंग मिली है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें पहुँचाना ही पड़ेगा माल, क्योंकि ये बड़ी कंपनी जो होती है इनमें हैंड टू हैंड का माल चाहिए होता है इनको। जैसे मैंने वेयर हाउस में छोड़ा, फिर लोकल की गाड़ी आएगी उसमें लोड कर देंगे, फिर ये मार्केट में चला जाएगा, जो बेल्जियम की लोकल मार्केट है। तो वैसे मतलब तुमको पहुंचाना पड़ता है। अभी ये नैन्सी वाला रोड है, नैन्सी मैड्स, और राइट में जा रहा है स्ट्रेसबर्ग। तो ये रोड मतलब अलग अलग कटे हुए होते हैं। देखो इधर भेड़ बकरी चुग रही हैं, घास तो इतनी अच्छी है, यहाँ पे जानवर इतने मोटे मोटे होते हैं बहुत ज़्यादा, गाय है, घोड़े, भेड़ बकरी, बहुत अच्छी मतलब इनकी हेल्थ होती है। और ये जा रही है छोटी वाली गाड़ी, जिसको बोलते हैं इंडिया में DCM, डाइना, सऊदी में बोलते हैं, ये जा रही है। तो अब आया है भाई सिंगल रोड, जिसका मैं बात कर रहा था, नैन्सी वाला। और यहाँ की खूबसूरती देखना, ये कितना ऊंचा नीचा रोड है, ऐसा सांप की तरह रोड है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे, बहुत बहुत प्यारा रोड है। और ये 95 किलोमीटर का सिंगल ही। और देखो ये बिल्कुल जंगल के बीच में है, गाँव के बीच में से रास्ता निकल रहा है, खेतों के बीच में से। इसकी रोड की क्वालिटी देखना आप, खेतों के बीच में देखो। और हमारे यहाँ खेतों के बीच में ट्रैक्टर तो मुश्किल से निकलता नहीं है, ट्रक कैसे निकलेगा। और हम ट्रेलर लेकर घूम रहे हैं, देखो खूबसूरती देखो इस रोड की, देखो। और ट्रक सामने से भी आते हैं, और दोनों ट्रक बराबर निकल जाएंगे आराम से, मस्त परफेक्ट ड्राइवर होते हैं भाई सभी यूरोप में, ना उसको कोई प्रॉब्लम, ना मुझको, ना वो लो करेगा ना मैं, जाना तो सेम स्पीड पे। डर तो यहाँ बिल्कुल निकल जाता है देर से, जब आप ड्राइविंग करते हो तो। मस्त एकदम रोड देखो, कितना ऊंचा नीचा रोड दिखेगा आपको। देखो कैसे रोड में मतलब वो पड़े हुए हैं, बल दिख रहा है, सांप की तरह है ना। ऊपर बादल देखो भाई, काली घटा देखो। अभी दोपहर के 3:30 बजे, मस्त बारिश पड़ रही है, आपको दिख रहा होगा मौसम, क्या मौसम हो रहा है। चारों तरफ मतलब पेड़ है, सामने से ट्रक आ रहे हैं, सिंगल रोड पे गाड़ी है हमारी, और बारिश के मज़े, बारिश के नज़ारे। टेम्परेचर है 12 डिग्री गाड़ी के अंदर, जबकि हीटर चल रहा है। बाहर जाओगे तो 6 डिग्री होगा, 7 डिग्री, बट प्लस में है, माइनस में नहीं है। मौसम देखो, और ये पेड़ों के पत्ते तुमको बता रहे होंगे यहाँ कितनी खुशहाल ज़िंदगी है लोगों की, क्योंकि जहाँ पेड़ काट दिए जाते हैं, जंगल काट दिए जाते हैं, वहाँ ज़िंदगी नहीं बसती। मुझे इतना मज़ा आ रहा है मैं बता नहीं सकता। अगर यहाँ पे कहीं पार्किंग मिल जाए, अब दोबारा से मैं गाड़ी रोक लूँगा। इस बारिश में भीगने को मन कर रहा है, 2 साल से बारिश ही नहीं देखी है भाई जिसमें भीगे हों। मतलब बारिश तो बहुत पड़ती है, बट ऐसे मतलब गज़ब का नज़ारा है। देखो खेत कितनी दूर दूर तक हरे भरे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है खेतों में, घास जमी पड़ी है या फिर गेहूँ है। यहाँ पे गेहूँ भी लगे हुए हैं, थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं। ये देखो लेफ्ट राइट में गेहूँ है ये खेत में, और ज़्यादा बड़े गेहूँ नहीं है, छोटे छोटे हैं। और ये किसी का फार्म हाउस बना हुआ है, जहाँ पे मतलब लोग आते हैं, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर वीज़े पे। वो ऐसी जगह फार्म हाउस होता है, दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। ये बना हुआ है देखो फार्म हाउस, इस तरीके से फार्म हाउस होते हैं भाई। ये फ्रांस की लाइफ, फ्रांस के गांव अलग ही गज़ब के हैं भाई। और यहाँ पे सब लोग मतलब आराम से सुकून से जीते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ नहीं होती। अपने फार्म हाउस होते हैं, अपने घर होते हैं, जंगलों में बने हुए, सब सेफ़ है यहाँ पे। कुछ जगह प्रॉब्लम होती है, बट लोकल के लोगों को नहीं होती, वो मतलब बाहर वालों की होती है। बाकी गाड़ी आ रही है रॉकेट की तरह पानी उड़ाती हुई, और तुम्हारे भाई का ड्राइविंग में हाथ बहुत परफेक्ट बैठ चुका है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंगल रोड हो कुछ भी हो, गाड़ी 85-80 पे ही चल रही है, इतने पतले रोड पे भी। और गाड़ी फुल लोड है हमारी, क्योंकि चलना पड़ेगा भाई। रोड की स्पीड 90 दी हुई है, उनको पता है, परफेक्ट ड्राइवर होते हैं यूरोप के अंदर, इसलिए उन लोगों ने 90 की स्पीड दी हुई है। सबसे ज़्यादा ड्राइवर को ध्यान रखना पड़ता है सिचुएशन का, अकॉर्डिंग टू कंडीशन गाड़ी कैसे चलानी पड़ती है, जिस सिचुएशन में आप हो। अभी सिचुएशन क्या आई है, अभी गाँव आ गया, तो यहाँ पे सबसे पहले तुमको ध्यान देना है स्पीड का, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग का। कोई बच्चा रोड तो क्रॉस नहीं कर रहा। यहाँ पे स्पीड कितनी है, 40 की। तो ये चीज़ों पर बड़ा ध्यान रखना है। यूरोप में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको कोई परेशान नहीं करेगा, तुमको पुलिस परेशान नहीं करेगी, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अपने रूल फॉलो करो भैया। पेडिस्ट्रियन की यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, जो मतलब रोड क्रॉस करने वाला सिस्टम होता है, जिसको जेब्रा क्रॉसिंग भी बोल देते हैं अपने यहाँ। इनकी प्रायोरिटी होती है, तुमको बिल्कुल स्पीड से ओवर नहीं जाना है। स्पेशली गांव के अंदर तुमको बड़ा ध्यान देना है, शहर में और गांव में, क्योंकि होता तो कोई भी नहीं है। देखो बिल्कुल खाली पड़ा है, लेकिन यहाँ पर रिस्पेक्ट मानी जाती है, और तुम इज्जत से चलोगे
तो तुम लोगों की भी इज्जत होती है। इसलिए हमें कोई कुछ नहीं बोलता। अपने रोड के हिसाब से, रूल के हिसाब से गाड़ी चलाओ। नल देखो कितना पुराना लगा हुआ है। और ये गांव भाई बड़ा शांत गांव है यार, कैसे ज़िंदगी अच्छी नहीं लगेगी लोगों को यहाँ। एक हमारे यहाँ गाँव होते हैं, एक दूसरे की बुराई करना, गालियाँ देना, दूसरों के घरों पे नज़र रखना, अरे उसका तो ऐसा चल रहा है, उसका तो वैसा चल रहा है। इन लोगों की भी लाइफ है यार, गज़ब की लाइफ है भाई। अब उसने मेरे लिए गाड़ी स्लो कर ली थी क्योंकि मेरा हक बन रहा था। वो गांव के अंदर एंटर हो रहा है और मैं गांव से बाहर निकल रहा हूँ, गाड़ी दोनों की निकल जाए, इसलिए उसने हल्की कर ली थी। और ये खेत देखो यार, कितने प्यारे इनके खेत होते हैं। और ये लेफ्ट में गोबर पड़ा हुआ है भैंस भूस का, जो कचड़ा होता है। गाय भैंस तो नहीं होती यहाँ पे, गाय देखी है मैंने तो मोस्टली। बाकी गज़ब का नज़ारा है भाई, गज़ब का सिस्टम है सब कुछ। ऐसे छोटे छोटे गाँव आते रहेंगे। ये ब्लॉग में कम से कम 20 से 25 मिनट का डालूँगा। इसको शेयर कर देना, सपोर्ट कर लेना अपने भाई को। अभी हम दूसरे गांव में आ चुके हैं और एक नया रूल दिखाता हूँ आपको। यहाँ 30 की स्पीड है। 30 की स्पीड क्यों है? हमारे आगे बाधा है, बाधा यानी कि रुकावट है। तो ये बोर्ड लग रहा है, तो सामने वाले की प्रायोरिटी है। ये देख लो, एक पे रेड है, एक पे ब्लैक है, मतलब सामने वाला पहले आएगा हमसे, क्योंकि हमारे आगे रुकावट है। ये देखो, जिसके आगे रुकावट होती है यूरोप में, वो कमज़ोर होता है। अगर उनके आगे रुकावट होती है तो वो लोग रुकते हैं हमारे लिए, सामने से गाड़ी आती। बट अभी हमारे आगे रुकावट थी। लाइसेंस में थ्योरी में पढ़ाया जाता है ये, तो थ्योरी पढ़ने का यही बेनिफिट है, यानी कि जिसके आगे रुकावट होगी वो कमज़ोर होगा। तो हमने उनको रास्ता दिया, हम स्लो आए। और ये गांव देखो भाई, गांव में ऐसे घर होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनके घरों का। कोई बच्चा नहीं मिल सकता आपको, 1-2 इंसान बाहर घूम रहा होगा, बहुत बहुत रेयर चांस है। ऐसे मतलब देखो, आराम से अपनी लाइफ जीते हैं, सब लोग काम करते हैं। कोई खाली नहीं है भाई यहाँ पे, फालतू नहीं है, इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई बहस नहीं, किसी का हिसाब नहीं लगाते लोग। सब यार बैलेंस लाइफ जीते हैं लोग। कारें खड़ी हैं देखो गाँव के अंदर, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अच्छे रोड है, ज़्यादा हाइट के घर नहीं है, किसी से कंपटीशन नहीं है कि भाई इससे ऊंचा घर बनाएंगे, उससे ऊंचा वो बनाएंगे। हर किसी के घर में पार्क टाइप जगह मिलेगी। देखो, ये देखो, ये जस्ट तुमको मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए दिखा रहा हूँ। हर किसी के घर में पेड़ मिलेंगे, पार्क मिलेगा, घास मिलेगी, क्योंकि ये लोग जीना चाहते हैं। हमारे लोग मरना चाहते हैं। हमारे लोग चाहते हैं बस पैसा हो, घर के पेड़ कटवा दो, खेतों के पेड़ कटवा दो, सब कुछ अपने घरों से निकलवा दो, बस पैसा हो। ये लोग चाहते हैं भाई लाइफ हो, ज़िंदगी हो, पेड़ वेड़ नहीं कटवाने। ऑक्सीजन के लिए इनको पता है कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और देखो भाई, कुछ इस तरीके से गांव ख़त्म होता है तो आपकी स्पीड दोबारा वही सेम चालू हो जाती है। अब फिर वही ऊंचा नीचा रोड आ जाएगा। नैन्सी दिखाता हूँ मैं आज आपको ज़िंदगी का मज़ा क्या है यार, यहाँ का क्या लाइफ है यहाँ की। ये ब्लॉग पूरा देखना भाई हो लास्ट तक। ये रोड देखो, जॉन डियर ट्रैक्टर रहा, जॉन डियर। क्या मौसम हो रहा है, लाड लो। देखो गांव की शुरुआत ऐसे होती है दूर से। इधर ये सरसों के खेत, सामने वो गांव दिख रहा है, दूर से गांव ऐसे दिखते हैं। ये देखो, थोड़ी थोड़ी दूर पे गांव होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे अलग अलग गांव। बट गांव से पहले तुमको रेडी होना पड़ता है रुकने के लिए, कि भाई हमको रुकना है। गाँव में जाके स्पीड ज़्यादा नहीं चला सकते हम। 50 की स्पीड होती है गाँव के अंदर अलाउड, बट मोस्टली डिपेंड करता है फिर सिचुएशन क्या है। 30 की लिखी है 30 की, बाकी तुम्हें बोर्ड फॉलो करना है। तो इस तरीके से गांव में स्पीड चेंज होती है। बाकी गांव में स्पीड नॉर्मल 50 की ही अलाउड होती है। तो मैं बोर्ड भी दिखाऊंगा कि 50 का ही बोर्ड लगा हुआ होगा, देख सकते हो आप अभी थोड़ी देर आगे। देखो जी, गांव में एंटर होने से पहले ये आ गया बोर्ड 50 की स्पीड का। ये देखा ना, 50 गोल सर्कल में 50 की। रैपल मतलब स्पीड, फ्रेंच में रैपल बोलते हैं स्पीड को, जहाँ तक मुझे पता है। और ये लग रहा है हाईवे 61 मैड्स नैन्सी। और ये गांव है भैया, इनके घर देख लो, पहले भी दिखाता आ रहा हूँ इतनी दूर से। मोस्टली गाड़ियाँ गांव में चल रही हैं क्योंकि टोल टैक्स बचाने के लिए जाते हैं। वो कितना पुराना मॉडल का ट्रैक्टर है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे यूनिक चीज़ों को बहुत मतलब स्पेशल मानते हैं। ये खड़ा है ट्रैक्टर, अपनी चीज़ों को ये बेचते नहीं है। यहाँ पे बहुत पुराने घर हैं, बहुत पुराने घर हैं, इतने पुराने तुम सोच भी नहीं सकते। कुछ इस तरीके से भाई ये लोग अपनी लाइफ जीते हैं। और ये इधर पता नहीं कोई कंपनी है, पता नहीं क्या है, ऐसे ही लग रहा है मुझे किसी चीज़ का वेयर हाउस है बड़ा। आलू की कंपनी है, आलू की। वो जो डंपर लोड रहा है, जिसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको यार सऊदी में, यार भूल गया मैं नाम, जो निरी बुरी गाड़ी चलाते हैं। गल्लाब की गाड़ी है। और ये खेत देखो भाई, इधर दूर एक गाँव वो बस रहा है उधर। ये लाइफ भाई, क्वालिटी। ये देखो इधर छोटा सा, इधर भी मतलब 4-5 घर बने हुए हैं लोगों के। सब अपनी अपनी मर्ज़ी से रहते हैं, जहाँ जिसका दिल करता है। अपने खेतों में बना लेते हैं, फार्म हाउस में। और ये गाय चुग रही है देखो।
गायों का यहाँ मज़ा है। इंडिया में तो बेचारी चोट खाती फिरती है, कभी इधर कभी इधर। यहाँ मज़ा है गायों का। देखो ये देखो गाय। यार खेत तो अपने आप ही होते हैं। तुम्हें लगता नहीं कि यहाँ के खेत कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, या खुद कुछ ज़्यादा खूबसूरत इन लोगों ने बनाए हुए हैं। देखना इस खेत को, मैं जूम कर रहा हूँ, इसको गौर से देखना। इस खेत को गौर से देखो, क्या लग रहा है यार ये खेत। ऐसा लग रहा है लाइन खींची हुई है। इसके अंदर पता नहीं क्या बोया हुआ है, बट कुछ क्वालिटी लग रही है इस खेत की यार, गजब लग रहा है। देखना ये देखो खेत, ये खेत तो अपने भी होते हैं यार, बट इतने खूबसूरत नहीं लगते यार, पता नहीं क्यों। फसल अपने आप ही ऐसी होती है, इतनी हरी। भाई इन लोगों ने अलग ही, पता नहीं कुछ कुदरत का ही कुछ निज़ाम है भैया, अलग ही मस्त माहौल चल रहा, गजब की चीज़ है। देखना कैसे खेत बनाए हुए हैं यार, देखते हुए मन लगे इंसान का। भाई ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा या नहीं उखाड़ा, लेकिन दुनिया घूम ली यार, जी ली ज़िंदगी हमने सीरियसली। लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या खूबसूरत देख सकते हैं, या फिर क्या ही खूबसूरत हो सकता है जो यहाँ के देश हैं यूरोप के। इसीलिए इन लोगों ने हमको छोड़ा था कि तुम सड़ो इधर ही भैया, हम निकले यहाँ से, कम पॉपुलेशन वाले देश बनाएंगे जाकर। बहुत बहुत अच्छी लाइफ है इन लोगों की, इतना अच्छा ऑक्सीजन है यहाँ यार, अलग ही मज़ा आ रहा है। यहाँ सांस लेने में भी अच्छा लगता है। आप लोगों को खुद फील हो रहा होगा साइडों में खेत देखकर। भाई मैं कह रहा हूँ ऐसी लोकेशन तो शूटिंग करने वालों को भी नहीं मिलेगी, जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं बॉलीवुड वगैरह में। देखना कहाँ से मिल जाएगी ना ऐसी लोकेशन। सामने देख रहे हो किस कदर अच्छे पेड़ दिख रहे हैं पहाड़ के नीचे, और गांव बसा हुआ है। ऐसी लोकेशन मिल जाएगी किसी मूवी में देखी आपने? गांव ऐसी इतनी अंदर गांव है ये, बंदा कार से ही पहुंच सकता है भैया। बस का तो जुगाड़ना है यहाँ को। गांव में बस तो चलती है खैर, लेकिन सिटी से तुम आओगे तो तुम्हें कार से आना पड़ेगा। दूर तक जूम कर रहा हूँ 5x में, तब जाके गांव करीब दिख रहा है। उधर चर्च बना हुआ है, देखो ये ट्रक के ऊपर चर्च, देखो कार आ रही है, और ये स्लोमो में कितनी अच्छी लग रही है। इधर भी बना हुआ है गांव, इधर भी गांव बसा हुआ है। तो ये खूबसूरती भाई एंड है बस, इसके आगे क्या ही हो सकता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है भाई। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, नेट क्या है, पानी की टंकी है क्या है। एक तो यार पता नहीं है क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, समझ ही नहीं आता क्या है। नीचे गांव है तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, 70 पे जाना पड़ेगा। ये देखो पेड़ों के बीच में आपको जाना है। पेड़ पे देखो कैसे फूल है वाइट कलर के, हर कलर का पेड़ होता है एक तो यहाँ पे। पेड़ों पे फूल अलग अलग कलर के हैं भाई। देखो कितने तरह के पेड़ हैं। हमारे यहाँ तो एक दो तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं नॉर्मली। यहाँ पे किसी पेड़ पे वाइट फूल है, किसी पे लाल कलर का फूल है। अभी 50 की स्पीड, यहाँ से आगे को 50। गांव भी सबने अपनी अपनी मर्ज़ी से बनाए हुए हैं, किसी ने कहीं बसा लिया है, किसी ने कहीं। बाकी सिस्टम बढ़िया है इन लोगों का। ये पेड़ देखो कैसा है, इस पे कैसे फूल है। ये होटल, चर्च, वाओ, ये तो अलग ही नज़ारा है ब्रो। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस विलेज। सामने गाड़ियाँ आ रही हैं, बस खड़ी है घूमने फिरने के लिए। तो ये भाई गांव का कुछ चर्च का नज़ारा देख लो। ऐसे चर्च बने होते हैं जैसे अपने यहाँ मंदिर और मस्जिद होता है, यहाँ पे चर्च होता है इन लोगों का। एंड कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखो, स्ट्रक्चर देखो कितना अच्छा है, गजब की लोकेशन है भाई। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को गांव, इन लोगों का रहने का सिस्टम। यहाँ पे कैमरे मतलब हैं, बट प्रॉब्लम नहीं है, मैं सेफली चला रहा हूँ। 30-35 की स्पीड, 40 की स्पीड पर गाड़ी पे कोई इशू नहीं होता। हाईवे पे हम फ़ोन यूज़ नहीं करते, सिंगल रोड पे ही मतलब, या फिर गांव में ही निकाल लेते थोड़ी बहुत देर के लिए। शायद मैं यहाँ पहले आया हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा। मतलब पहले इस रोड पे तो बहुत बार आया हूँ, लेकिन इस गांव में पहले रुका हूँ मैं चाय वाय पीने के लिए। आगे अगर पार्किंग है तो ये वही गांव है जहाँ पे 1 मिलियन व्यूज़ आए थे मेरी वीडियो पे। इंस्टाग्राम पे पुराने वाले अकाउंट पर डाली थी मैंने, उस पर 1 मिलियन व्यूज़ थे। यहाँ पे अगर आगे पार्किंग हुई तो ये वही जगह है, साइड में पार्किंग हुई रोड के तो वही जगह है 100%। देखो भाई कितने अच्छे स्ट्रक्चर में पेड़ खड़े हुए हैं। मतलब नीचे से इन लोगों ने इसको सजाया हुआ है पेड़ों को, एक कटिंग मतलब लुक दिया हुआ है, नीचे से काटा नहीं है।
इनको एक अलग ही मतलब सिस्टम बनाया हुआ है, कितने अच्छे, मतलब ऊपर तक ऐसे पत्ते ही पत्ते हैं, बढ़िया लग रहा है। और इधर गाय वाय मतलब भाई खेतों में एंजॉय कर रही है। ऐसा खुले खेतों में गायों को छोड़ दोगे तो मज़े लेंगी भाई वो तो, मतलब ऐसा इनके लिए तो सोने की खान है, चारों तरफ घास ही घास है, हरियाली हरियाली है। इनका दिल ही नहीं कर रहा खाने के लिए, बैठी हैं आराम से, कह रही हैं भैया पक गए हम खा खा के कितना खाएं, इतनी हरियाली, जाहिर सी बात है अनलिमिटेड हरियाली। इधर देखो घर, कितने घरों में इतने घर नहीं होते जितने पेड़ होते हैं। यही चीज़ तुमको इतनी देर से बता रहा हूँ मैं, जितने पेड़ होते हैं ना इनके घरों में, इतने घर नहीं होते।